अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और आफ़ियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफे के अंदर होंगे। तो आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बारहा अपनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि जो भी मुनाफा आ रहा हो उसको विड्रॉ करवा लिया करें, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखा करें, क्योंकि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जब तक जितने भी पैसे पड़े हुए हैं वो वेदर $500 हैं, वेदर $1000 हैं, वेदर 15 है, वेदर $2000 हैं, जितने भी डॉलर्स आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं वो स्टेक के ऊपर हैं। आप कभी भी किसी भी किस्म की कोई गलत पोजीशन ले सकते हैं और लेकर वो जो कैपिटल है वो आपका डूब सकता है, अगर विदाउट आप किसी भी मनी मैनेजमेंट या जिसको कह लें टाइम मैनेजमेंट या ट्रेड की जितनी भी मैनेजमेंट है, अगर उससे हट कर लॉट साइज बड़ा लगा लेते हैं, लालच आ जाती है, क्योंकि इंसान है लालची के इंसान। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो भी मुनाफा आपको अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिल जाए वो मुनाफा आप फ़ौरन साइड पे कर लिया करें, ताकि अल्लाह ना करे किसी भी मुश्किल को फेस करें तो आपके पास अल्टरनेट में वो अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ में सबसे पहले सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट ईयर ऑन ईयर, ये यूरो की न्यूज़ थी। उससे पहले जीबीपी की न्यूज़ थी, लेकिन वो इतनी को ख़ास इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं थी, लेकिन लंदन सेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है जीबीपी यूएसडी के ऊपर, और काफ़ी मैसिवली ड्रॉप भी हुआ है जीबीपी यूएसडी। उसके बाद अभी जो अपकमिंग एक ही न्यूज़ है जो हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ है, वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये ड्रॉप अगर करती है तो मार्केट अगेंस्ट जा सकती है, यूएसडी की ड्रॉप कर सकती है मार्केट, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मार्केट सस्टेन कर रही है और मार्केट ड्रॉप हुई डॉलर इंडेक्स की, लेकिन दोबारा से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी हुई है मार्केट। तो आए आज के जो सेंटिमेंट है एज पर द फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री, तो उसको चेक कर लेते हैं। यूरो 55% लोग लॉन्ग पर हैं, 45% लोग शॉर्ट पर हैं, 53% लोग जीबीपी यूएसडी के लॉन्ग पर हैं और 47% जो हैं वो शॉर्ट पर हैं। यूएसडी जेपीवाई 39% लोग लॉन्ग पर हैं और 61% लोग जो हैं वो शॉर्ट के ऊपर हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ट्रेड कीजिएगा कि किसी भी किस्म का, आज फ्राइडे का दिन है, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक हो सकती है, मार्केट ड्रॉप भी कर सकती है, मार्केट अपसाइड भी जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं, मंडे को भी अनएक्सपेक्टेड मूव होती है मार्केट, और फ्राइडेज़ में भी अनएक्सपेक्टेड मूव लेती है मार्केट। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल के अल्हम्दुलिल्लाह जो एनालिसिस किए गए, मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट दोनों तरफ गई है, दोनों तरफ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने जिस तरफ भी ट्रेड ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसने प्रॉफिट गेन किया होगा। दो जोन्स मैंने क्लियर किए थे, ठीक है। एक मैंने जोन क्लियर किया था 1.2124 से, अगर अपसाइड मार्केट जाती है तो मार्केट 1.2160 तक जा सकती है। तकरीबन 50 पिप्स की मूवमेंट थी जो मैंने आप लोगों से कहा था। जिसने भी बाय किया होगा एक ही कैंडल में उसका टीपी हिट हो गया होगा, 4 आवर्स की एक ही कैंडल में उसका टीपी हिट हो गया होगा। और अगर लेट्स सपोज जिस बंदे ने यहाँ से सेल किए 1.2100 से, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर सेल करेंगे तो हमारा अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट हमारा 1.2050 है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अगर ये हमारा टारगेट अचीव कर देती है तो मार्केट इसी एरिया में दोबारा से कंसोलिडेट करेगी, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आज के दिन में ये वाला जो लो है जो प्रीवियसली मार्केट ने लगाया था, मार्केट उसको ब्रेक कर दे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो लो है 1.1932 के अराउंड जो लो है, इस लो को ब्रेक कर सकती है मार्केट। उसके बाद बिटकॉइन पर आ जाते हैं। बिटकॉइन अनएक्सपेक्टेडली मूव है, ठीक है। मैंने आप लोगों से 2-3 दफ़ा एक बात बोली थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ पर ड्रॉप हुई उसके बाद अपसाइड
चली गई। तो मुझे ये था कि मार्केट अगर 1975 से अगर अपसाइड सस्टेन कर जाती, अगर ये जो कैंडल है जिसने दोबारा से ब्रेक किया और ड्रॉप कर गई, अगर ये मार्केट सस्टेन कर जाती है अपसाइड, तो मार्केट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से होते हुए 21 पे जाती, 23 और देन 25, यानी कि इन कमिंग डेज की बात कर रहा हूँ, नॉट अभी फॉरेन के फॉरेन ये नहीं होना था, लेकिन एक्सपेक्टेडली, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो अपसाइड चला जाना था। मार्केट दोबारा करेक्शन लेती, फिर अपसाइड, फिर करेक्शन लेती, फिर अपसाइड, तो इस तरह मार्केट जा सकती थी। तो एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की कि मार्केट जो है, जो मार्केट में मेरी जो बाइस है वो ये है कि मार्केट 21,000 पर दोबारा से जा सकती है, और वीक का क्लोजिंग जो है वो मार्केट 21,000 से अबव दे सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस हैं, कंफर्मेशन नहीं है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, और मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट इस जगह पर दोबारा आए 17.5 पर 1000 पर, और देन अपसाइड दोबारा से जाना स्टार्ट हो जाए। यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी बाइंग वाला जो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट टारगेट हमारा हिट हो जाना था, लेकिन हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दो जोन्स मैंने आप लोगों को क्लियर किए थे, 1.044 वाला जोन यहाँ से बाइंग करनी थी, और 1.042 वाला जोन इससे सेल करनी थी। अच्छा, सेल और बाइंग की जो कंफर्मेशन है वो हमेशा याद रखें कि मार्केट की कंफर्मेशन हमेशा एक कैंडल पर नहीं ली जाती। जैसे 4 आवर्स पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो एक कैंडल पर आपने कंफर्मेशन नहीं लेनी होती, उससे नेक्स्ट कैंडल पर आपने कंफर्मेशन लेनी होती है। लेट्स सपोज आपने ये वाली कैंडल पर कंफर्मेशन ले ली, यहाँ से आपने बाय ले ली, लेकिन टारगेट बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो आप लोगों को बाय लेना बनती नहीं है। ठीक है, आपने जैसे यहाँ से ये अपसाइड सस्टेन कर जाता, ठीक है, मार्केट अपसाइड निकल रही थी, तो यहीं से आपको बाय कर लेना है, और ऊपर मैं तो कहता हूँ कि 10 से 20 पे भी लिया करें टारगेट को। बेशक टारगेट अचीव हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कर लिया करें। लेट्स सपोज जैसे यहाँ से ड्रॉप हुई, जिस बंदे ने यहाँ तक सेल किया उसने भी प्रॉफिट गेन कर लिया, लेकिन हमारा टारगेट ये वाला था, ठीक है, 1.03 वाला टारगेट था हमारा। तो आज के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के दिन पे कंसोलिडेशन ही है, कि मार्केट ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे। तो आज के दिन में मैं ट्रेड प्रेफर नहीं करता कि आज के दिन में कोई ट्रेड करे, सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिएगा। किसी भी अच्छे एसेट पर अगर आपको ट्रेड मिलती है पॉजिटिव, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इस वाले एरिया में कंसोलिडेशन की, इस वाले एरिया में कंसोलिडेशन की। अभी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया कितना का है, यानी कि ये देखें 1.049 से, यानी कि 50 से एरिया है 1.0420 वाला एरिया, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। और अगर इन दोनों एरियाज में से किसी एरिया को भी नीचे या अपसाइड ब्रेक करेगी, तो मार्केट उस जोन को छोड़ देगी। गोल्ड पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो बैरिश है, ठीक है। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हम लोगों ने 1800 वाला टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो गया, ठीक है। तो मार्केट आज के दिन में 1800 से अगर अपसाइड क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, 1800 से अगर अपसाइड क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा से 1850 पे चली जाए। और अगर क्लोजिंग जो है वो 1850 से 1800 से नीचे है, तो देन टारगेट ओपन हो जाएगा 1785 वाला। जीबीपी यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों से कहा था कि ये अपसाइड जाएगा, उसके बाद देन मैंने आप लोगों से कहा था ड्रॉप लेगा, टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल भी यही कहा था कि अगर मार्केट अपसाइड जाती है, ठीक है, तो ये वाले हाई को दोबारा ब्रेक कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट 134.27 पर आए। तो मार्केट के जो दो जोन्स है बाइंग के, बाइंग 135 से अपसाइड 135.70 से अगर अपसाइड जाती है तो आप बाय कर लीजिएगा, और टारगेट आपका जो है वो 136.80 या 75 लगा लें, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर
नीचे आती है 134.27 तक आती है, तो मार्केट का नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो मार्केट का आपका ये वाला टारगेट होगा 133.20। ठीक है, डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स एज पर द एक्सपेक्टेशन मुझे ये था कि मार्केट जो है वो हाई ब्रेक कर सकती है, हाई ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, ये वाला हाई जो है इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट अप ड्रॉप हुई, देन ड्रॉप, अपसाइड, देन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अगर क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग मार्केट की अगर इस वाले जोन से नीचे हो जाती है, ठीक है, ये जो जोन है ना 104.70 वाला जो जोन है, अगर इससे क्लोजिंग नीचे दे देती है मार्केट, तो मार्केट नेक्स्ट वीक में ये जो हमारा टारगेट है 101 वाला, इसको मार्केट अचीव कर सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट एक दफ़ा ट्रेंड लगाते लगाते अपसाइड दोबारा से चली जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। कमेंट किया करें यार, और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। डिस्कशन किया करें, अपनी पोजीशंस बताया करें, और मुझसे सजेशन ले लिया करें। ठीक है, मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकली में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।